उन्हीं दिनों लेखक के पिता का तबादला हो गया। 20 साल गुजर गया। लेखक इंजीनियर बनकर जिले का दौरा करते हुए उसी गांव में पहुंचे और डाक बंगले में ठहरे। उस स्थान को देखते ही बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठीं। उन्होंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़े। जहां वे लोग खेलते थे उसका काया पलट हो गया था। जहां खंडहर था वहां पक्का मकान बन गया था। जहां बरगद का पेड़ था वहां सुंदर बगीचा बन गया था। अचानक कुछ बच्चों को गुल्ली डंडा खेलता देखा तो उनसे जाकर गया के बारे में पूछा तो लड़के गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? जो इसी गांव में रहता है, जरा उसे बुला सकते हो? लड़के ने दौड़कर गया और गया को अपने साथ लेकर आता है। लेखक दूर से ही गया को पहचान गए। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, पहचानूंगा क्यों नहीं। मैं डिप्टी साहब का साइस हूँ। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? नहीं साहब, अब पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। तब लेखक कहते हैं कि आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना हम पा देंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है। जब दोनों खेलना आरंभ किए तो पद की गरिमा सामने आ गया। गया के पास से गुल्ली निकल जाता वह पकड़ नहीं पाता था। लेखक धांधलियां करते रहे पर गया चुपचाप देख रहा था। संध्या होने पर गया कहता है, अंधेरा हो रहा है, गुल्ली दिखाई नहीं देगा। तो लेखक कहते हैं, एक दांव और हो जाए। जाते जाते लेखक ने कहा, कल यहाँ गुल्ली डंडा का खेल होगा। सभी पुराने खिलाड़ियाँ खेलेंगे। दूसरे दिन मैच हुआ। लेखक मोटर में बैठकर तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल देखकर वह चकित हो गए। डांट लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती। तब लेखक को समझ में आ गया कि मेरे साथ खेला नहीं, खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैं अफसर हूँ। यही अफसरी लेखक और गया के बीच दीवार बन गई थी। लेखक गया से सम्मान पा सकता था, उसका साथ नहीं पा सकता। बचपन में लेखक उनके बराबर का था। उस समय कोई भेदभाव नहीं था। अफसरी पद पाकर केवल उसकी दया का पात्र बन गया